मेरे YouTube चैनल पर मेरे चाहने वालों का बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा जो विषय है अकाउंटिंग का सेकंड पार्ट हम आज स्टार्ट करेंगे। प्लस वन अकाउंटिंग का सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करेंगे जो बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अकाउंटेंसी, क्योंकि हमने अभी तक अकाउंटिंग बुक कीपिंग के बारे में कुछ पढ़ा, जिसमें अकाउंटिंग का मीनिंग हमने पढ़ा, बुक कीपिंग का मीनिंग पढ़ा। अकाउंटिंग और बुक कीपिंग जो है वो क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ा कि इस प्रकार से अकाउंटिंग को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद क्योंकि मैंने बताया था कि यद्यपि सुनने में बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग जो है वो लगभग जो है ऐसे शब्द लगते हैं कि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, सिनोनिमस वर्ड लगते हैं, परंतु इनमें अंतर है। अंतर क्या है उसके बारे में, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आज मैं बताऊंगा आपको कि अकाउंटेंसी क्या होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटेंसी जो है द प्रैक्टिस एंड आर्ट ऑफ द साइंस ऑफ अकाउंटिंग इज नोन एज अकाउंटेंसी। तो आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग जो है, अकाउंटेंसी जो है एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के दोनों कार्यों को शामिल किया जाता है। अकाउंटेंसी के अंदर किस प्रकार से प्रोसेस चलती है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको हम रिकॉर्ड करते हैं, फिर हम उसको क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर हम उनको समरी बनाते हैं। तो एक प्रकार की ऐसी प्रैक्टिस हो जिसके बाद हम इसका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो ये सारे कार्य जो है अकाउंटेंसी के अंदर किए जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक प्रकार की प्रैक्टिस है, एक प्रकार की कला है, एक प्रकार की ऐसी साइंस है जो आपको अकाउंटिंग के बारे में जो है, अकाउंटिंग की एक प्रोसेस के बारे में पूरा आपको बताती है, उसको आप अकाउंटेंसी की संज्ञा देते हैं। उसके बाद अगर बात करें कि इसके फीचर्स क्या हैं, व्हाट आर द फीचर्स, एट्रीब्यूट्स, प्रोसेस और कैरेक्टरिस्टिक्स, इनमें से कोई भी शब्द जो लिखा हुआ आ सकता है। दैट मींस कि फीचर्स, एट्रीब्यूट्स, प्रोसेस और कैरेक्टरिस्टिक्स वन एंड द सेम थिंग। ये सारी चीजें जो एक जैसी होती है। अब बात आती है कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो नंबर एक, आइडेंटिफाइंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन। फर्स्ट फीचर्स है कि आइडेंटिफाइंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन। फर्स्टली यू हैव टू आइडेंटिफाई द बिजनेस ट्रांजैक्शन, इज देयर एनी मॉनेटरी वैल्यू और नॉट। इफ देयर इज एनी मॉनेटरी वैल्यू then these will be recorded in the books of account. If there is no monetary value, all the transactions which have not expressed in terms of money will not record in the books of account. क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एक लेखा पुस्तकों में, लेखांकन में केवल मात्र उन्हीं व्यवहारों का लेखा जोखा किया जाता है कि जिनका कोई मौद्रिक मूल्य हो। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हम केवल मात्र मनी वैल्यू को जो है प्राथमिकता देते हैं, हम अन्य बातों को किसी को भी प्राथमिकता नहीं देते हैं। इसके अंदर क्लियर से बताया गया है कि हम केवल मात्र उन्हीं व्यवहारों का लेखा जोखा करते हैं। हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि क्या जिन ट्रांजैक्शन को हम बिजनेस में रिकॉर्ड कर रहे हैं उन्हें मेजर किया जा सकता है मॉनेटरी वैल्यू में और नोट, क्योंकि ओनली दोस ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड व्हिच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन विल नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई स्ट्राइक है, कि बंदा अगर स्ट्राइक करता है, एम्प्लॉय आपके स्ट्राइक करते हैं, तो यद्यपि दैट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द बिजनेस। इसी प्रकार से एम्प्लॉय की एक्टिविटीज, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, बहुत सारी चीजें जो है वो बिजनेस को इफेक्ट करती हैं, परंतु क्योंकि इनका मौद्रिक मूल्य ना होने के कारण इन्हें लेखा पुस्तकों में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। तो इसलिए कहा जाता है कि ओनली दोस ट्रांजैक्शन विल रिकॉर्ड व्हिच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि जिन व्यवहारों का हम लेखा जोखा कर रहे हैं क्या उनका कोई मौद्रिक मूल्य है या नहीं है। उसके बाद दूसरी है रिकॉर्डिंग। आप सभी जानते हैं कि अकाउंटिंग जब साइकिल चली थी उसका दूसरा प्रोसेस था कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। आप सभी जानते हैं कि हम अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्डिंग का काम करते हैं। हम जर्नल में एंट्री करते हैं और हम सब्सिडी बुक्स और डे बुक की सहायता लेते हैं। यदि जर्नल में हम एंट्री करते हैं, उसके बाद हम डे बुक और सब्सिडी बुक्स का सहायता लेते हैं, जिसमें अगर बिजनेस का आकार छोटा हो तो जर्नल से काम चल जाता है, परंतु यदि बिजनेस का आकार बड़ा हो तो हम कुछ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री की सहायता लेते हैं, जैसे कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, बिल रिसीवर बुक, बिल्स पेबल बुक और जर्नल प्रॉपर। इस प्रकार से 8 प्रकार की पुस्तकें हैं जिन्हें आप बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री की संज्ञा भी देते हैं। उनमें एंट्री की जाती है। क्या ये जरूरी है कि हम उन सब में एंट्री करें? ये जरूरी नहीं है कि हम सारी पुस्तकों में एक साथ एंट्री करें।
ये बिजनेस के नेचर पर डिपेंड करता है। यदि किसी बिजनेस को आवश्यकता है केवल मात्र कैश बुक की, तो वह कैश बुक में एंट्री करेगा। यदि बिजनेस को आवश्यकता है परचेज बुक की, अर्थात वह क्रेडिट में माल परचेज करता है ज्यादा, तो वह परचेज बुक को यूज करेगा। कोई बंदा जो है बेचता माल को ज्यादा बेचता है, तो वह उसकी एंट्री सेल बुक में करेगा। अर्थात अगर क्रेडिट में माल बेचता है, क्योंकि आधुनिक युग में कैश और क्रेडिट के साथ दोनों प्रकार से माल को बेचा जाता है, तो इस प्रकार से हम लेखा पुस्तकों में उसकी एंट्री करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो हम रिकॉर्डिंग और ट्रांजैक्शन करते हैं, ये इसकी दूसरी विशेषता है कि हम जितने भी व्यवहार हैं उन्हें हम लेखा पुस्तकों में रिकॉर्ड करते हैं। हमने पहले उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि उसकी मॉनेटरी वैल्यू है। अब दूसरा काम जो हमारा था, इसकी जो दूसरी विशेषताएं थी या दूसरी इसकी प्रोसेस था, वो था कि हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। उसके बाद क्लासिफाइंग, आप सभी जानते हैं क्लासिफाइंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन, अर्थात अगली जो इसकी विशेषता है वो है कि आपने बिजनेस ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करना है। हम बुक्स में जर्नल एंट्री करने के बाद या सब्सिडी बुक्स में एंट्री करने के बाद हम अलग अलग खाते बनाते हैं, जिससे हम ये जान सके कि किस खाते का क्या शेष है या क्या उसके बैलेंस शीट है। जितने भी आपकी जनरल में एंट्री है उन सभी की क्लासिफिकेशन की जाती है लेजर के माध्यम से। तो ये अगला कार्य जो है, अगली प्रोसेस जो है वो अकाउंटिंग के अंदर अपनाई जाती है। उसके बाद आप सभी जानते हैं समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब हमने समरी बनानी है, हमने बिजनेस के रिजल्ट को जानना है। समराइजिंग करने के लिए हम ये करते हैं कि हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं, जिसके आधार पर हम इसको समराइज करते हैं कि बिजनेस का नेट रिजल्ट क्या है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अकाउंटिंग का मेन मोटिव ये होता है, अकाउंटिंग करने का जो सबसे बड़ा मेन मोटिव ये होता है कि आप व्यवसाय की प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन और फाइनेंशियल पोजीशन को जानना चाहते हैं, जिसके लिए हम वर्ष के अंत में फाइनल अकाउंट बनाते हैं। फाइनल अकाउंट बनाने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हम वर्ष के अंत में व्यवसाय की नेट प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन और नेट फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानते हैं। मैंने आपको बताया कि फाइनल अकाउंट में जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है वो आपको ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के बारे में बताता है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के बारे में बताता है। बैलेंस शीट आपको व्यवसाय की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है कि वर्ष में अंत में व्यवसाय की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। उसके बाद अगर आप बात करें समराइजिंग करने के बाद अगली विशेषता है इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट देयरऑफ। इंटरप्रिटेशन का कार्य क्या आता है? इंटरप्रिटेशन प्लस वन के अंदर हम केवल मात्र फाइनल अकाउंट के माध्यम से करते हैं, परंतु जब आप प्लस टू के अंदर जाते हैं तो आप कई प्रकार के वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करने की तकनीक को अपनाते हैं, जिसको आप बोलते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट का यूज करते हैं, फिर कॉमन साइज स्टेटमेंट का, फिर रेशियो एनालिसिस, फिर ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, और इसी प्रकार से कई और टेक्निक भी आप अडॉप्ट करते हैं जिसका आप डिटेल में अध्ययन जो है प्लस टू क्लास के अंदर करेंगे। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि हमारा जो है ये थी जी इसकी विशेषताएं कि कौन कौन सी विशेषताएं जो है अकाउंटिंग की है। तो इन सारी विशेषताओं में जिसमें सबसे पहली विशेषता अगर मैं ब्रीफ रूप में इसको आपको आपके सामने एक्सप्लेन करूं तो उसमें थी सबसे पहली विशेषता थी आइडेंटिफाइंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन, देन सेकंड जो आपकी थी और रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन, then classification of business transaction, then summarizing the business transaction, then analysis and interpretation of business transaction। तो इस प्रकार से हम व्यावसायिक व्यवहारों का जो है लेखा जोखा जो करते हैं और इसकी विशेषताओं का वर्णन आपके समझता। उसके बाद अब बात आती है कि लेखांकन की ब्रांचेस क्या हैं, कितनी ब्रांचों में फैला हुआ है। क्या लेखांकन केवल मात्र फाइनेंशियल अकाउंटिंग है? नहीं, इसका आंसर ये है कि लेखांकन की बहुत सारी ब्रांचें हैं जिनका वर्णन हम आपके समक्ष करेंगे। कुछ ब्रांचों का जो हमारे प्लस वन के अंदर है या बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर है या हायर क्लासेस में आप जाते हैं तो उनके आप अलग अलग किताबों का अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो अब ब्रांच, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि लेखांकन जो है एक बहुत विस्तृत ब्रांच है, लेखांकन की अपने आप में एक बहुत विस्तृत ब्रांच है, और वह ब्रांच कौन सी है उसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो जिसमें सबसे पहली आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिटेल अध्ययन आप प्लस वन के अंदर, यही अकाउंटिंग है जिसका मीनिंग मैंने आपको अभी तक बताया, जिसके बारे में मैंने डिटेल में आपको बताया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग से आप क्या समझते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing in a significant manner in terms of money, transaction and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof। आप सभी जानते हैं कि अकाउंटिंग जो है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करते हैं, हम नेट रिजल्ट के बारे में जानते हैं। व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य प्रॉफिट कमाना होता है। ये अकाउंटिंग आपको बताती है कि व्यवसाय में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ये बिजनेस की प्रोग्रेस को मेजर करने में आपकी सहायता करती है। ये व्यवसाय की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है। ये आपको व्यवसाय की आर्थिक क्रियाओं के बारे में बताती है। ये व्यवसाय की असेट, लायबिलिटी और कैपिटल की पोजीशन के बारे में बताती है। इसलिए आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है इसका हम बहुत डिटेल में अध्ययन जो है पूरे चैप्टर के अंदर करेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में किन किन चीजों को शामिल किया जाता है, जिसमें जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट,
इन सारी चीजों को शामिल किया जाता है। जनरल और सब्सिडरी बुक्स का भी आपका चैप्टर है, लेजर का आपका चैप्टर है, ट्रायल बैलेंस का आपका चैप्टर है। फाइनल अकाउंट में आप 3 प्रकार से 3 चैप्टर करते हैं, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, इसके बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे। उसके बाद दूसरी अकाउंटिंग है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि व्यवसाय में जितना ज्यादा कॉस्ट को कंट्रोल किया जाए, व्यवसाय जो है उतना ज्यादा उन्नति करता है। कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कॉस्ट को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, या कॉस्ट अकाउंटिंग होती क्या है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग एक प्रकार की ऐसी अकाउंटिंग है कि जो आपको ये बताती है कि व्यवसाय की लागत का निर्धारण कैसे किया जाए कि आपको व्यवसाय में अधिक से अधिक प्रॉफिट हो। कॉस्ट को कंट्रोल करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर किसी व्यवसाय को आप कर रहे हैं और उसकी लागत इतनी ज्यादा आ जाए कि आप कब कहां प्रॉफिट कमाएंगे, क्योंकि इट इज द एज ऑफ कट थ्रोट कंपटीशन, द सक्सेस ऑफ वन मैन डिपेंडिंग अपॉन द फेलियर ऑफ अदर्स। आप सोचते हैं कि अगर आप अपने बिजनेस में लागत को बढ़ा देंगे और लागत के कारण क्योंकि कीमत बढ़ी और आप मार्केट में जो है उस वस्तु को बेच पाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में या किसी भी कंट्री में ज्यादातर जो है वो परफेक्ट कंपटीशन है, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर है। तो आप अपनी वस्तु की कॉस्ट को कभी नहीं बढ़ा सकते हैं। इसलिए ये एक टेक्निक जो है कॉस्ट अकाउंटिंग जो है आपको उस टेक्निक के बारे में बताती है कि किस प्रकार से कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। इसका डिटेल अध्ययन आप बीकॉम सेकंड ईयर के अंदर भी करेंगे। ये भी व्हाट डू मीन बाय कॉस्ट अकाउंटिंग, और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर किन किन चीजों को शामिल किया जाता है वो मैं आपको बताता हूं। नंबर 1 कॉस्ट शीट, नंबर 2 जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, नंबर 3 प्रोसेस कॉस्टिंग एंड नंबर 4 इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तो इन कॉस्ट के अंदर इन सारे चैप्टरों को शामिल किया जाता है। ये सारे के सारे चैप्टर जो है उसके अंदर आते हैं, ये जिसका डिटेल अंदर अध्ययन में जैसे आपको बताया बीकॉम सेकंड ईयर में और एमकॉम के अंदर आप करते हैं। उसके बाद है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक प्रकार की ऐसी अकाउंटिंग है जो आपको बताती है, क्या बताती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ईच एंड एवरीबॉडी नो कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू मैन वांट टू डू एंड देन सीइंग दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। मैनेजमेंट का काम जो है मैनेजर करते हैं। द पर्सन हु मैनेज योर बिजनेस इज कॉल्ड मैनेजर। और आप सभी जानते हैं कि मैनेजर का मेन काम होता है कि व्यवसाय की जितनी भी गतिविधियां हैं उनको कैसे मैनेज किया जा सके। इसके लिए हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो डिटेल अध्ययन है वो बीकॉम फाइनल ईयर में और एमकॉम के सेकंड सेमेस्टर के अंदर भी हम इसका बहुत डिटेल में वर्णन करेंगे। तो सब मैं आपको बता देता हूं कि इसके लिए हम कई प्रकार की टेक्निक्स अपनाते हैं, जिसमें थोड़ा पोर्शन आप प्लस 2 के अंदर भी इसको बिल्कुल क्लियर करेंगे, जिसमें आप पढ़ेंगे रेशियो एनालिसिस टेक्निक, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस टेक्निक, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसी के साथ साथ और भी कई प्रकार की टेक्निक्स आप अपनाएंगे, ट्रेड एनालिसिस टेक्निक्स। तो ये सारी टेक्निक्स जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर शामिल की जाती है। अगर चौथी ब्रांच की बात करें तो चौथी ब्रांच है आपकी टैक्स अकाउंटिंग। आप सभी जानते हैं टैक्स अकाउंटिंग का महत्व जो है आज के युग में बहुत अधिक बढ़ चुका है। कारण है इसका जीएसटी। जीएसटी के बारे में भी जो डिटेल में हम जो है प्लस 1 के अंदर भी थोड़ा पढ़ेंगे, फिर हम बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर जाके और फिर एमकॉम में तो हम इसका बहुत, और एमकॉम और बीकॉम फाइनल ईयर के अंदर भी हम इसका बड़ा डिटेल में वर्णन करेंगे, क्योंकि आधुनिक युग में आपको जो जीएसटी के बारे में भी जो आपको सिखाना बहुत जरूरी है। तो बात आती है कि टैक्स अकाउंटिंग में किन किन चीजों को शामिल किया जाता है। नंबर 1 सेल टैक्स, नंबर 2 इनकम टैक्स, नंबर 3 वेल्थ टैक्स और नंबर 4 एक्साइज ड्यूटी। इन सारे टैक्सेस के बारे में हम बड़ी बड़ी किताबों में बड़ा बड़ा डिटेल में वर्णन जो है वो फिर पढ़ेंगे। तो इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा कि टैक्स अकाउंटिंग क्या होती है। और टैक्स अकाउंटिंग एक प्रकार की आप सभी जानते हैं कि सरकार हमारे ऊपर कई प्रकार के टैक्सेस लगाती है। सरकार के द्वारा लगाए गए टैक्सों का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है उसका विस्तृत वर्णन जो है वो टैक्स अकाउंटिंग के अंदर आप पढ़ते हैं। उसके बाद है गवर्नमेंट अकाउंटिंग। तो गवर्नमेंट अकाउंटिंग जिसको आप बोलते हैं कि सरकारी लेखांकन। तो सरकारी लेखांकन भी जो है एक प्रकार का ऐसा लेखांकन होता है कि जिसके अंदर सरकार जो है कई प्रकार के निर्णय लेती है। इसका वर्णन भी आप करेंगे, जिसमें सबसे पहले आपका बजट है, उसके बाद है आपका कंसोलिडेटेड फंड, इसके बाद है जो आपका कॉन्टिजेंसी फंड, और इसी के साथ जो आपका पब्लिक अकाउंट, और इसके बाद जो आपका सोशल, ये सारी चीजें जो है इस अकाउंटिंग के अंदर आती है। तो पांचवें जो आपका टाइप था वो था जी आपका गवर्नमेंट अकाउंटिंग। गवर्नमेंट अकाउंटिंग के अंदर ये सारी चीजें शामिल की जाती हैं। उसके बाद अंतिम जो अकाउंट है अकाउंटिंग की ब्रांच है वो है आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी एक प्रकार की अकाउंटिंग है, क्योंकि आप सभी जानते हैं
कि हम बिजनेस करते हैं सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। यदि हमारा समाज हमारे बिजनेस से खुश नहीं है तो किसी भी बिजनेस की आधारशिला जो है नहीं चल सकती। इसलिए बिजनेस की आधारशिला को बनाए रखने के लिए अकाउंटिंग सिस्टम को इस प्रकार से अडॉप्ट किया जाए कि सोसाइटी की अधिक से अधिक सेटिस्फेक्शन हो। कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। किसी ने कहा भी है कि उपभोक्ता बाजार का राजा है। अगर उपभोक्ता की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया गया तो बिजनेस कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में हमें ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। तो उसके बाद आप सभी जानते हैं कि एक बार थोड़ा सी रिपीट करूं कि कौन कौन सी ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग है, जो क्योंकि इसमें यही पूछा जाता है व्हाट आर द काइंड्स और ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। तो काइंड्स और ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग में आप सभी जानते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, गवर्नमेंट अकाउंटिंग और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो ये सारी जो है ब्रांचेज की अकाउंटिंग थी। तो आज का थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन का बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। थैंक यू।